कभी कभी ऐसा होता है कि समय परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि हम किसी के बेहद अपने हो जाते हैं और कुछ समय बाद हमें अपनी गलती का एहसास होता है। अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास है तो दिल से प्रार्थना करो। तुमने बहुत बार बोल दिया, लिख दिया, समझा दिया कि अब तुम उन लोगों के साथ और संपर्क में नहीं आना चाहते हो, नहीं बात करना चाहते हो। उन दिनों तुम्हें पता नहीं था कि उनकी संगति कैसी है। तुमने तो बस अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए या जीवन की परेशानियों से बस थोड़ा मन हटाने के लिए बातचीत शुरू की थी। तुम्हें क्या पता था कि उसका अंजाम कहाँ तक होगा। लेकिन अब अगर सच में तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, 1% भी एहसास है ना अपनी गलती का, तो तुम सच्चे मन से प्रार्थना करो। मुझसे बोलो मत कि बाबा मुझे एहसास है, उसे तुम प्रार्थनाओं से बताओ। जिस दौरान ध्यान करते हो ना, उस दौरान तुम्हारे माध्यम से जो गलती हुई उसका एहसास करो, और उस दौरान जो आंसू निकले ना उसे निकलने दो। जिस दिन तुम स्वयं ही अपने आप को आज़ाद कर दोगे उन गुनाह, उन पाप का, तुम स्वयं अपने आप को उसके बदले में जो भी तुम्हें तपाना था, जो भी किया तुमने, अब उससे आज़ाद कर दोगे, तो उस दिन मैं भी तुम्हें क्षमा कर दूंगा। और उस दिन के बाद से सामने से भी कभी भी तुम्हें बातचीत करने के लिए भी कोई दबाव नहीं आएगा। तो सच्चे मन से, सच्चे हृदय से प्रार्थना करो। अगर तुम यही नहीं, कोई भी गलती जो तुम किए हो और तुम्हें लगता है कि उस गलती की अब तुम्हें माफ़ी चाहिए, सच में तुमसे गलती हुई है, तो प्रार्थना में माफ़ी मांगो। जब प्रार्थना करोगे और तुम्हारे आंखों से आंसू बहेंगे, उस क्षण को याद करके ना, जिस क्षण तुमने अपने हाथों से, अपने आप से ही अपनी चीज़ें ख़राब करी थी, वो जब आंसू बहेंगे ना, उसी में मेरी माफ़ी तुम्हें मिल जाएगी। तुम फिक्र मत करो। और तुम्हें कहीं जाने की, घबराने की, कुछ बोलने की, सामने वाले को समझाने की, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीज़ें बोल कर नहीं, शांति से, मौन में होती हैं, और उन्हें मौन धारण करके ही करो। तुम्हारे घर पर भगवान के जिस भी रूप की तुमने स्थापना की हो, अगर तस्वीर हो या फिर किसी प्रतिमा के रूप में हो, उसमें कहीं भी कोई भी हिस्सा खंडित है तो तुम उसे ठीक करो। तुम उसे ज्यों ही ठीक करोगे तुम्हारा जीवन भी ठीक हो जाएगा। जो अभी भी अधूरापन है ना तुम्हारे जीवन में, तुम्हें जो अपने जीवन को बिल्कुल ठीक करना है, सही सीधे रास्ते पर लाना है, वो तभी आएगा। इसलिए जहाँ भी जो भी खंडित है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारे भगवान है तो तुम उन्हें हटा दोगे, मंदिर में ले जाकर छोड़ाओगे क्योंकि अब वो खंडित हो चुके हैं। नहीं, तुम उन्हें ठीक कर दो। हटा देना तो बहुत आसान है, पर ठीक करना ये बहुत मुश्किल है, और तुम ये करो। और इससे भी बड़ी बात है ना कि तुमने जिसे अपना माना है उसे चोट पहुंचने पर भला दूर करोगे क्या? नहीं ना। तो ये परमात्मा तो तुम्हारे सबसे अपने, और इनको अगर तुमने कोई रूप दी है, कोई आकार दिया है और उसमें स्वीकार किया है, तो वो तो तुम्हारे लिए बेशकीमती है। उसे तुम कैसे हटा सकते हो? कभी नहीं। इसलिए जो भी खंडित है उसे ठीक कर दो। कुछ लोगों की प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि वो एक कान से तुम्हारी बात सुनते हैं और दूसरे कान से उसे निकाल देते हैं। उन्हें कुछ याद नहीं रहता, या याद रखना ही नहीं चाहते। वो मन बना कर आते, हर दिन उन्हें जिस दिन जैसा मन करेगा वो उस दिन वैसा करेंगे। और ऐसे लोगों को ना तुमसे डांट खाने की, बात सुनने की आदत सी हो गई है। इन्हें अच्छा लगता है अगर तुम ना डांटो ना, उस दिन इन्हें अजीब सा लगता है कि कहीं तुम्हारी तबीयत तो नहीं बिगड़ गई। ऐसा उनके साथ हो गया है। जिस दिन तुम डांट दो उन्हें लगता है उस दिन हाँ सब कुछ ठीक है। तो इतना सब कुछ विपरीत चला गया है। और ऐसे में पता है तुमने क्या करना है? डांटना नहीं है। अब डांटने से काम नहीं बनेगा। या तो प्रेम से बोलना होगा या फिर कुछ दिन चुप हो जाना होगा, ताकि सामने वाले को ना झलक जाए, अंतर स्पष्ट हो जाए। जब ऐसा करोगे तुम, तब सामने वाला स्वयं सुधर जाएगा। कभी कभी बातें डांट कर नहीं, प्रेम से बोलकर सुधारी जाती हैं। और इस बार वही रास्ता अपनाओ। आयुष्मान भवा।